लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने उन गार्ड्स को मार के उनका वो थंडर प्लांट ले लिया था, जिसके बाद उसने इंक्रिप्शन वाले एरिया में आके टेस्ट दिया था और पिलर पे अपना नाम गोल्डन लेटर्स में लिखवा दिया था, जिसकी वजह से एक बंदा एलेक्स के बारे में जानकारी निकलवाता है और उसे अपने रास्ते से हटाने का सोचता है। अब आगे तो एपिसोड 118 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो उस खंडर वाले एरिया से जा रहा था, जहां से जाते हुए एलेक्स पर लाइटनिंग भी हो रही थी क्योंकि उसके हाथ में वो लाइटनिंग प्लांट था। साथ ही एलेक्स उस लाइटनिंग को समझने की भी कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपनी लाइन बीज टेक्निक की मदद से लाइटनिंग बंद करवा देता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत लाइटनिंग लॉ के बारे में समझ गया था। आगे एलेक्स को एक जगह एक बड़े से पत्थर पे उसके दादाजी का मैसेज दिखता है, जिसमें उसके दादाजी ने लिखा था कि एलेक्स बेटा तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगा। ये देखकर एलेक्स थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने दादाजी से बोलता है कि मुझे आपको ढूंढने के लिए चाहे इमोर्टल मेंशन ही क्यों ना जाना पड़े, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब एलेक्स हर जगह अपने दादाजी को ढूंढने लगता है, जहाँ एक जगह पर वो एक बंदे को देखता है जो अपनी लाइटनिंग पावर से एक बर्ड की टेक्निक बना के उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उस बंदे की भी नजर एलेक्स पे पड़ जाती है और उसे याद आ जाता है कि एलेक्स उसके साथ शिप में इस आइलैंड पर आया था। तभी एलेक्स उस लड़के के पास आ जाता है और उसे अपना नाम हुआंग बताते हुए उसका नाम पूछता है। इसमें वो लड़का बताता है कि मैं तियान यून कंट्री से यून कॉन्ग हूँ। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि आपकी थंडर स्किल्स तो काफी है और लगभग परफेक्ट है, तो जरूर आप तियान यून कंट्री के एक जीनियस होगे। इस पे वो लड़का कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तियान यून कंट्री में मुझसे बड़ा एक जीनियस है जिसके पास डबल प्यूपिल आई है और जो कभी ना हारने वाले योद्धा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यून कॉन्ग एलेक्स को बताता है कि मैं भी बचपन से किसी से नहीं हारा था, इसलिए मैं उससे कुछ सीखने के लिए उसके साथ लड़ने चला गया, लेकिन उसने तो मुझे सिर्फ अपने कुछ ही अटैक से हरा दिया। ये सुन के एलेक्स उस बंदे का हुलिया पूछता है। इस पे यून कॉन्ग बताता है कि उस बंदे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो फिर भी पानी की तरह शांत रहता है। साथ ही वो फिजिकली लंबा है, ऊपर से उसकी हर टेक्निक कमाल की है, जिसमें सबसे स्पेशल तो उसकी डबल प्यूपिल सीक्रेट टेक्निक है, जिसे बस देखने भर से मन के अंदर डर बैठ जाता है। और उससे लड़ने के बाद से मुझे लगने लगा कि मैं कल्टीवेशन में बहुत ही पीछे हूँ, इसलिए मैं यहाँ थंडर की प्रैक्टिस करने आया था ताकि मैं कुछ और टेक्निक सीख सकूं। अब यून कॉन्ग एलेक्स से कहता है कि तुम भी इस आइलैंड पर अकेले आए हो, तो जरूर तुम्हारे पास भी थंडर की स्किल्स होंगी, इसलिए क्यों ना हम एक्सपीरियंस एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे से फाइट करें। तो ये सुन के एलेक्स इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो यून कॉन्ग से बहुत कुछ सीख सकता था। अब यून कॉन्ग अपनी बर्ड टेक्निक बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर एलेक्स भी अपनी लाइन बीज टेक्निक बाहर निकाल लेता है और यून कॉन्ग के बर्ड पे अटैक करता है, लेकिन यून कॉन्ग उससे बच जाता है। जिसके बाद वो दोनों बड़ी तेजी से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और साथ ही उनकी टेक्निक्स भी आपस में लड़ रही थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी। ये देखकर थोड़ी देर बाद यून कॉन्ग कहता है कि मेरी बर्ड टेक्निक लगभग थंडर की एक परफेक्ट टेक्निक है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इस पे एलेक्स सोचता है कि ये लड़का बचपन से जीतता आया है, लेकिन हाल ही में हारने की वजह से इसका कॉन्फिडेंस टूट गया है, जो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम मेरी टेक्निक सीखना चाहोगे और क्यों ना हम एक दूसरे को अपनी अपनी टेक्निक सिखा दे। ये सुन के वो लड़का सोचने लगता है कि ट्रेजर टेक्निक बहुत ही सीक्रेट मेथड से बनती है, इसलिए किसी को भी इसका राज बताना सही नहीं होगा, इसलिए वो एलेक्स से कुछ नहीं बोलता। तो एलेक्स भी उसे ये बोल के वहाँ से जाने लगता है कि अगर हमारे पास एक एक और टेक्निक बढ़ जाए तो हमारी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ जाएगी। ये सुन के यून कॉन्ग उसे रोक लेता है और टेक्निक एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है। आगे हम एलेक्स को एक जगह बैठा देखते हैं जहाँ उसने यून कॉन्ग की वो बर्ड टेक्निक सीख ली थी और वो सोच रहा था कि उसकी लायन बीज टेक्निक और यून कॉन्ग की बर्ड टेक्निक आपस में मिलकर एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बना सकती है। इसके बाद एलेक्स उन दोनों टेक्निक्स को मर्ज करने की तैयारी करने लगता है। इधर बोलने वाला पत्थर भी उस थंडर प्लांट से थंडर पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद एलेक्स सीखी हुई बर्ड टेक्निक बाहर निकालकर उसे अपनी लायन टेक्निक के साथ मर्ज करने लगता है। दूसरी तरफ हम वहाँ से पास वाली नदी में एक डेड बॉडी को देखते हैं, जिसके हाथ में एक ट्रेजर था और एक बीस्ट उस ट्रेजर के पीछे था, लेकिन वो बॉडी फ्लोट करते हुए एलेक्स के साइड वाले किनारे पर आ जाती है, तो वो बीस्ट वहीं छुप जाता है। इधर एलेक्स उन दोनों टेक्निक को मर्ज करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बर्ड टेक्निक पहले से भी बढ़िया लग रही थी और एलेक्स भी खुद में ज्यादा ताकत महसूस कर रहा था। इधर वो बोलने वाला पत्थर भी उस थंडर प्लांट की पावर को एब्जॉर्ब करके लाइटनिंग स्टोन में बदल जाता है और खुशी के मारे झूमने लगता है, लेकिन
तभी उसकी नजर नदी पर जाती है जहाँ कुछ हलचल हो रही थी। इसलिए बोलने वाला पत्थर एलेक्स को सावधान कर देता है। तभी डेड बॉडी वाला ट्रेजर बोलने वाले पत्थर पे उसकी थंडर पावर से अट्रैक्ट होके उस पे अटैक करता है, पर एलेक्स बोलने वाले पत्थर के सामने आके उस अटैक को रोकने लगता है। तभी एलेक्स के पावर इस्तेमाल करने की वजह से रिवर में हलचल होने लगती है और नदी का पानी एलेक्स को चारों तरफ से घेरने लगता है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि इस नदी में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। इसलिए बोलने वाला पत्थर नदी के पानी पर अपनी थंडर पावर से अटैक करने का सोचता है, लेकिन उसकी थंडर पावर अपने आप ही उस ट्रेजर की तरफ खींचने लगती है। तो ये देखकर एलेक्स सबसे पहले अपनी पावर से बोलने वाले पत्थर को बचाता है, जिसके बाद वो एक ब्लास्ट करके उस ट्रेजर को शांत कर देता है। लेकिन तभी वो पानी एलेक्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उससे बच जाता है, जिसके बाद वो नदी से उस ट्रेजर को अपनी ओर खींच लेता है, जो कि एक पिल फर्नेस ट्रेजर था। इधर वो बीस्ट भी एलेक्स को दूर से देख रहा था। इस तरफ बोलने वाला पत्थर एलेक्स के पास आता है और उससे कहता है कि अगर उस पानी ने हमें अपने अंदर खींच लिया होता तो हम भी एक लाश की तरह नदी में तैर रहे होते। उसी वक्त बोलने वाले पत्थर की नजर उस फर्नेस पर जाती है और वो कहता है कि ये तो एक पिल फर्नेस है। उसी वक्त वो पिल फर्नेस ओपन हो जाता है, जिसके अंदर एक पूरा वर्ल्ड था, जैसा कि एलेक्स के ब्रॉन्ज बॉक्स में था। उसी वक्त वो बीस्ट दूर से एलेक्स पर अपने शेल से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और बोलता है कि कौन छुप के हमला कर रहा है। पर तभी वो शेल बूमेरैंग की तरह फिर से एलेक्स की तरफ आता है, तो एलेक्स उसे शील्ड बना के रोकने की कोशिश करता है, पर वो शेल एलेक्स की शील्ड तोड़ देता है, लेकिन एलेक्स सही समय पर रास्ते से हटके बच जाता है। उसी वक्त वो बीस्ट एलेक्स के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि वो पिल फर्नेस मुझे दे दो। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि लगता है तुम एक चोर हो जो दूसरों की चीजें चुराना जानते हो। इस पे वो बीस्ट एलेक्स से कहता है कि क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, वो भी उस चीज के लिए जिसके तुम लायक नहीं हो। ये सुन के एलेक्स उस बीस्ट को ध्यान से देखते हुए बोलने वाले पत्थर से कहता है कि ये बस डिवाइन फ्लेम लेवल पर है, लेकिन इसकी बॉडी पर कोई गार्ड लगा हुआ है, इसलिए इसे मेरी थंडर पावर से कुछ नहीं हो रहा है, तो हम इस पे कोई रैंडम अटैक ना करके बस इसका गार्ड तोड़ेंगे। ये सुन के बोलने वाला पत्थर इसके लिए मान जाता है। तभी एलेक्स उस बीस्ट से कहता है कि तुम अगर अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे ये ट्रेजर मांगो तो शायद मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ये सुन के वो बीस्ट गुस्सा हो जाता है और अपने दूसरे मुंह से बोलने वाले पत्थर और एलेक्स को अपने अंदर खींचने लगता है। ये देखकर एलेक्स बोलने वाले पत्थर को उस फर्नेस में डाल देता है और खुद भी उस बीस्ट की रेंज से दूर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने एक अटैक से नदी को भड़का देता है, जिसकी वजह से नदी का पानी फिर से उन दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए आने लगता है। जिसे देखकर वो बीस्ट एलेक्स से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि इसकी वजह से तो तुम भी मारे जाओगे। अब वो बीस्ट एक बैम्बू शील्ड से उस पानी से बचने की कोशिश करने लगता है और इधर एलेक्स उस फर्नेस में घुस के पानी से बचने लगता है। जिस तरफ फर्नेस के अंदर एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि हम दोनों बाहर निकलकर एक साथ उस बीस्ट पे हमला करेंगे। अब मौका पाके वो दोनों एक साथ बाहर आ जाते हैं और जिसके बाद एलेक्स पानी को और भड़का के उस बीस्ट पे अटैक करवाता है और साथ ही बोलने वाला पत्थर भी उस बीस्ट को बहुत जोर से फेस पर हिट करता है। साथ ही एलेक्स उस बीस्ट का सैक्रेड बैम्बू भी ले लेता है। तभी उस बीस्ट को कुछ होने लगता है। दूसरी तरफ हम जेस को देखते हैं, जो अपने एल्डर से कहता है कि मेरी दोनों बोन्स मेरी बॉडी में परफेक्टली फिट हो गई है, इसलिए अब समय आ गया है सबको बताने का कि सभी कंट्रीज में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। और जेस के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।